हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारे जो टॉप 500 OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है, आज उसका लेक्चर 2 है, जिसमें हम रिमेनिंग आगे के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सारी ये सीरीज जो है 500 की है हमारी, तो इसमें हम 500 कवर करेंगे और आपको कई लेक्चर इसमें मिलेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे MCQs हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग। क्योंकि कल हम 30 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे, तो आज हम 31 से कवर करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, यानी एक लिस्ट होती है हेडिंग की, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से टू बी ट्रांसैक्टेड, यानी जिसमें जो ट्रांसैक्टेड किए गए होते हैं एट अ मीटिंग, मीटिंग में। यानी ट्रांसैक्टेड का मतलब जो मीटिंग में बिजनेस से रिलेटेड हेडिंग्स को पॉइंट आउट किया जाता है कि इन इन पर काम करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं, या फिर एजेंडा बोलते हैं, या फिर प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, या फिर एक्सेप्ट्स बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारे ट्रांसैक्टेड हमारे जो हेडिंग्स होती हैं बिजनेस में जो की जाती है एक मीटिंग करके, तो उसे एजेंडा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम नेपोटिज्म बोलते हैं, या फिर उसे हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, उसे हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, या फिर हम उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो हमारा एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती हैं, उसे हम रेड टेपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ। कह रहा है कि एक पर्सन जो ब्रिंग्स एन एक्शन, जो एक्शन लाता है किस पर? लॉ के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी लॉ के ऊपर कोई एक्शन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं, लिटिजेंट बोलते हैं, या फिर डिपोनेंट बोलते हैं, या फिर डिफेंडेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो एक ऐसा बंदा जो लॉ लॉ पर एक्शन चलाता है, तो उसे हम बोलते हैं और प्लेंटिफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। कह रहा है कि अ शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, यानी सिगरेट जो कोई पी रहा होता है, और जैसे कि मान लो ये सिगरेट है, ठीक है, और ये सिगरेट इसने यहाँ तक पी ली है और ये पीछे का इतना हिस्सा, यानी इतना हिस्सा बचा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो स्टम्प बोलते हैं, या फिर हमारा स्टब बोलते हैं, रेज बोलते हैं, या फिर स्क्रैप बोलते हैं। तो देखिए, जो रिमेनिंग पार्ट होता है सिगरेट का, उसे हम स्टब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टब बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कॉफर बोलते हैं, उसे हम पेंट्री बोलते हैं, या फिर उसे स्कूलरी बोलते हैं, या फिर उसे आर्चीव्स बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल, देखिए हिस्टोरिकल से कल संबंधित बताया था कि कौन सा वर्ड होता है, तो आर्चीव्स होता है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजी बताया था। ठीक है, जिसमें पुरानी चीज़ों को खोजा जाता है, तो आर्कियोलॉजी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आर्चीव्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, यानी एक ऐसा पोस्ट जो बिना रिम्यूनरेशन के हो, उसे क्या बोलते हैं? रिम्यूनरेशन का मतलब बिना कोई सैलरी के हो। ठीक है, यानी सैलरी ना ले, तो उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं, या फिर साइनिक्योर बोलते हैं, या फिर ऑनोरेरी बोलते हैं, या फिर इनवॉलेंट्री बोलते हैं। देखिए, एक ऐसी पोस्ट जिसमें क्या हो, रिम्यूनरेरी हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑनोरेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है,
लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी लार्ज मात्रा में यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग एक जगह से पलायन कर जाएं, जिसे पलायन बोलते हैं, ठीक है। यानी वहाँ से चले जाएं, उस अपने क्षेत्र को, घर को, गांव को, शहर को छोड़कर चले जाएं किसी डर की वजह से, किसी के भय के वजह से, किसी कारण की वजह से। तो हम उसे क्या बोलते हैं, यानी कोई भी डर हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल डर हो, चाहे किसी बंदों का डर हो, चाहे बाढ़ से हो, चाहे सूखे का हो, चाहे बारिश का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो माइग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, या फिर हम एक्सोडस बोलते हैं। तो देखिए जो लार्ज स्केल में डिपार्चर होता है लोगों का, तो उसे एक्सोडस बोलते हैं, यानी उसे प्लान बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइन बाय लॉट टू वन ऑफ द दोज वाइंग टिकट्स। वो कह रहा है कि एक लॉटरी होती है जिसमें आर्टिकल्स को असाइन किया जाता है बाय लॉट, बहुत सारे लोगों के लिए, टू वन ऑफ दो, जिसमें से एक जो होता है वो बाइंग करता है टिकट्स को। तो हम क्या बोलते हैं, उससे ऑक्शन बोलते हैं, रेफल बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं, या फिर ट्रांसफर बोलते हैं। तो a lot in which an article is assigned by lot to one of those buying tickets, तो उसे हम रेफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन कट सॉरी टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, यानी एक ऐसे बंदे को अनवांटेड, जो बेकार सा हो, अनचाहा हो, और उसे देश के बाहर भेज दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम एक्सक्लूड कर बोलते हैं, या फिर ऑस्ट्रासाइज बोलते हैं, या फिर डिपोर्ट बोलते हैं, या फिर एक्स एक्सपेट्रिएट बोलते हैं, एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। तो देखिए, तो एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो हमारा डिपोर्ट होता है। पोर्ट का मतलब होता है अंदर आ जाना, और डिपोर्ट का मतलब होता है बाहर कर देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वॉलेंटरीली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, यानी वॉलेंटरी तरीके से एक जो किंग है वो अपनी थ्रोन को गिव अप कर देता है अपने बच्चे, अपने सन के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एब्डिक्शन बोलते हैं, एक्सेशन बोलते हैं, या फिर उसे रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, या फिर रिनंसिएशन बोलते हैं। देखिए, जब वॉलेंटरी तरीके से कोई किंग होता है, वो अपने सन के लिए अपनी थ्रोन को त्याग देता है, तो उसे एब्डिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्डिक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, वो कह रहा है कि एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा है जो ब्रीव्ड है, वंचित है, यानी जिसके दोनों माँ बाप ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोलेट बोलते हैं, डेस्टिट्यूट बोलते हैं, ऑफन बोलते हैं, या फिर लॉर्ड बोलते हैं। तो यानी एक ऐसा बच्चा जो ब्रीव्ड है, वन यानी, और बोथ आर द पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट्स से या फिर दोनों पेरेंट्स से, ठीक है। तो हम उसे हम ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसे छोड़ दिया जाए, या फिर दोनों माँ बाप ना हो, या फिर एक एक बंदा कोई ना हो, या माँ या बाप ना हो, लेकिन वो बिल्कुल अकेला सा हो, और तो उसे हम ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, यानी एक ऐसा गिफ्ट जो बिल के द्वारा छोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं। यानी बिल का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, यानी जो कानून कोई बिल होता है, वसीयत होती है, उसके हिसाब से वो छोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं, या फिर पैरीमनी बोलते हैं, या फिर उसे लेगेसी बोलते हैं, या फिर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए, पैरीमनी का मतलब होता है जो पेरेंट्स के द्वारा छोड़ा गया धन होता है, उसे पैरीमनी बोलते हैं। प्रॉपर्टी जो जायदाद होती है उसे बोलते हैं एलिमनी का मतलब जो होता है, जो विधवा होती है, या सॉरी, जो एक हस्बैंड के द्वारा एक वाइफ को तलाक दे दिया जाता है, या फिर छोड़ दिया जाता है, तो उसको एक भत्ते के रूप में जो मिलता है, उसे एलिमनी बोलते हैं। अब देखिए, एक जो गिफ्ट होता है वो बाय विल के द्वारा, उसे लीगेसी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, एक गवर्नमेंट जो है डिक्टेटर के द्वारा, तानाशाह के द्वारा चलाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ओलिग्रेसी बोलते हैं या फिर थियोक्रेसी बोलते हैं। तो देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट है किसी तानाशाह के द्वारा चलाई जाती है तो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, यानी एक ऐसा बंदा जो हमेशा खतरों से दूर भागता रहता हो, यानी खतरे कभी ना मोल लेता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्केपिस्ट बोलते हैं, टिमिड बोलते हैं, कावर्ड बोलते हैं या फिर शकर बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्केपिस्ट का मतलब होता है बचना, यानी जो बचता हो। और यहाँ पर देखिए, कावर्ड का मतलब भी कायर होता है, लेकिन टिमिड का मतलब भी कायर होता है। देखिए, कायर बहुत, इसका मतलब होता है कॉवर्ड, यानी बहुत ज़्यादा कायर, ठीक है, जो बिल्कुल इतना लेजी हो किसी चीज़ में हस्तक्षेप या फिर पार्टिसिपेशन ना करता हो। लेकिन टिमिड जो होता है वो खतरों से सिर्फ भागता है दूर, लेकिन काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप कॉवर्ड का सिनोनिम टिमिड दे सकते हैं अगर ये आपका पूछा जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोइम रिटन ऑन द डेथ ऑफ द समवन लव्ड एंड लॉस्ट, यानी एक ऐसी पोइम जो किसी के डेथ और या फिर लॉस्ट पर लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ओड बोलते हैं, एपिक बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। तो देखिए, ओड क्या होता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है। ठीक है। तो ये किसी के एड्रेस पर होती है। एपिक क्या होती है? एपिक जो होती है एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है और ये किसी लीजेंड पर्सन के ऊपर लिखी जाती है। सोनेट 14 लाइन्स की पोइम होती है, उससे 14 लाइन्स की भी पोइम हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, 10 की यानी 10.5 पोइम की भी होती है। तो वो अलग अलग टाइप हैं इसके। ठीक है। और यहाँ पर एलिजी होती है, वो एक लेमेंटिंग पोइम होती है, बिमोर्निंग पोइम होती है, जो किसी के लॉस्ट या डेथ पर लिखी जाती है, जिसमें विलाप किया जाता है। तो वही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वन हु डिस्पाइजेस पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, यानी एक ऐसा कह रहा है कि वन हु डिस्पाइजेस पर्सन, यानी जो वन हु डिस्पाइजेस पर्सन है, जो लोगों को डिस्पाइज करता है ऑफ लोअर सोशल पोजीशन पर, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिम बोलते हैं, स्नोब बोलते हैं, प्रिग बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्नोब बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्नोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, धीरे धीरे रिकवरी होती है इलनेस से, तो उसे क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया बोलते हैं, एमनेसिया बोलते हैं, सुपर एनुएशन बोलते हैं या फिर कन्वलसेंस बोलते हैं। तो देखिए, ये इसे बोलते हैं, लास्ट टाइम जब 2021 में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तब उसमें ये पूछा गया था ये वाला, तो उसे कन्वलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वलसेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क- कह रहा है कि वन हु इज डिटरमाइंड टू एक्जेक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम, कह रहा है कि वन हु इज डिटरमाइंड है, जो एक डिटरमाइंड कर लेता है फुल वेंजेंस, फुल बदले की भावना को, रॉन्ग डन टू हिम, जो उसके साथ गलत हुआ है उसका बदला लेने के लिए। तो यहाँ पर उसे विंडिकेटर बोलते हैं, यूजर बोलते हैं, विंडिक्टिव बोलते हैं या फिर विरुलेंट बोलते हैं। तो देखिए, उसे विंडिक्टिव बोलते हैं, जब बदले की भावना आपके अंदर आई जाए और आप उसके बिना रह ना पाए तो उसे आप विंडिक्टिव बोलते हैं। सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द चीफ गुड, यानी एक ऐसा बंदा जो विश्वास करता हो कि जो प्लीजर है, ठीक है, आराम है, वही सबसे अच्छी चीज़ है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, हेडोनिस्ट बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं, सेंसुअल बोलते हैं। तो देखिए, ऐसे बंदे को हेडोनिस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी एक ऐसा वर्ड्स हो, यानी कोई ऐसे वर्ड्स हो जिनकी शुरुआत कैसे हो? सेम लेटर से, तो उससे क्या बोलते हैं? राइम बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, पन बोलते हैं, ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो देखिए, जो सेम लेटर का रिपीटेशन होता है, शुरुआत होती है, तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में है हमने 20 क्वेश्चन और कवर किए हैं। तो आज का वीडियो हमारा छोटा ही रहेगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्टली 50 वर्ड कवर करेंगे, 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और धीरे धीरे हम 500 वर्ड कवर करने वाले हैं, 500 MCQ कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।